टंट्या भील कौन थे? अगर आपसे कोई पूछे टंट्या भील कौन थे तो इतना कह देना कि जिनकी लाश देखकर भी अंग्रेज कांपते थे वो टंट्या भील थे, इस जमीन के मूल मालिक थे। ये टंट्या भील कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इस देश में जब अंग्रेजों और साहूकारों ने आदिवासियों की जमीनों को आदिवासियों से छीन लिया था, तब इस देश की 5,25,000 हेक्टेयर जमीन साहूकारों छुड़ाकर आदिवासी समाज में बांट दिए थे। वो महान क्रांतिवीर टंट्या भील थे। डिलीट करा, डिलीट होगा ना। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास रहने के लिए घर है, आज रहने खेती में खाने के लिए पकाने के लिए खेती है, वो टंट्या भील के देन है। और जो साथी नौकरी कर रहे हैं शायद उन्हें भी यह नहीं पता कि आपके हिस्से में जो नौकरी है, आपके हिस्से में जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व दिलाने वाले टंट्या भील थे। जब अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उससे पहले जिन लोगों का यहाँ पर राज था, उन लोगों ने हमको क्रिमिनल ट्राइब बोला था। यानी कि आदिवासी समाज में अगर एक दिन का भी बच्चा अगर पैदा होता है वो पैदाइशी अपराधी होगा। हेलो। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत टंट्या भील को पकड़ नहीं पा रही थी, तमाम उनके साथी उनके सैनिक लगे हुए थे, वो पकड़ नहीं पा रहे थे, तब टंट्या भील ने कहा कि अगर मुझे पकड़ना है तो मेरे आदिवासी समाज के लोगों को आपकी सेना में भर्ती करना पड़ेगा, तब आप मुझे पकड़ पाओगे। और उसी के बाद ब्रिटिश शासन ने सबसे पहली भर्ती 1100 आदिवासियों की भर्ती की और तभी से हमारे हिस्से में प्रतिनिधित्व आया, तभी से हमारे हिस्से में सरकारी नौकरी आई। वरना आज सरकारी नौकरी नहीं होती, हम पैदाइशी अपराधी थे। आज के जमाने में तो ये होता, आज गोलियों से मार दिए जाते, हम उनका इतिहास भूल गए। और आज बहुत बड़ी बात है कि कल से आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि इंदौर का जो मशहूर चौराहा था भंवर कुआं, उस भंवर कुआं का नाम बदलकर टंट्या भील चौराहा किया। और टंट्या भील चौराहा करने के बाद आज वहां पर उनका गाथा स्थापित किया गया। कल रात में वहां पर आदिवासी पारंपरिक गायन हुआ और इंदौर का महानगर भी गूंज उठा। ये आप लोगों की ताकत है। आज उनको समझ में आया कि आदिवासी की संस्कृति कैसे अलग है और बाकी 92% लोगों की संस्कृति सभ्यता कैसे अलग है। आज 4 दिसंबर, आज उनका शहादत दिवस है, आज उनका स्मरण दिवस है, आज उनके विचारों को याद करने का दिन है। तो उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम आप सभी साथियों को करना है। अंत तक जो बैठे हैं साथी, ये सब संघर्षशील साथी हैं, यही आदिवासी समाज का भविष्य है जो आगे जाकर आदिवासी समाज को मालिकियत दिलाएगा। इसलिए आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप जितने भी लोग बैठे हैं यही वैचारिक क्रांति है। इसी वैचारिक क्रांति का सकारात्मक बदलाव इंदौर में देखने को मिला। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा को जो लोग याद कर रहे हैं वो सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। यही पीली क्रांति की वजह से है, यही अजय की क्रांति की वजह से है, यही आदिवासी परिवार की क्रांति की वजह से है। आने वाले महीने में 26 जनवरी आ रहा है। आप सबको पता है 26 जनवरी को क्या है? गणतंत्र दिवस पता होगा। लेकिन उसी 26 जनवरी को हमारे राष्ट्र मालिक टंट्या भील की जयंती भी है, वो भी बड़ी धूमधाम से मनाना है। क्योंकि जिस दिन देश आजाद हुआ, देश को गणतंत्र मिला, उसी दिन हमारे भगवान टंट्या भील भी जन्म लिए थे। तो उनका बर्थडे है, उनका बर्थडे 26 जनवरी को गांव गांव फले फले में मनाना और बता देना कि जिस तिरंगे को आप सैल्यूट करते हैं, हमारे भगवान टंट्या भील को भी उन्हीं के साथ सैल्यूट किया जाए। देश की आजादी में सबसे ज्यादा जो बलिदान देने वाले अगर कोई थे तो वो आदिवासी थे। आप लोगों को इतिहास में जाकर थोड़ा देखना होगा कि किस तरीके से आदिवासियों ने 1507 लड़ाइयां लड़ी थी और 1507 लड़ाइयां पूरी जीते थे। वो कौम के लोग हम लोग हैं, इसलिए हमको गर्व महसूस होता है। हम मालिक की बात करते हैं। आज टंट्या भील की वजह से जब टंट्या भील को फांसी दी गई, फांसी से पहले जब उनको जेल ले जाया जा रहा था, तब पातालपानी से लेकर जबलपुर तक जो रेल की पटरी का रास्ता था, वहां लाखों लोग सिर्फ टंट्या भील को देखने के लिए आ गए थे। तो उस मालिक की जयंती को, उस मालिकियत को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। 26 जनवरी को याद रखना, भूलना मत, क्योंकि उसी 26 जनवरी को हमारा देश को गणतंत्र मिला था।
हम आज सरकारें आदिवासियों को याद तो कर रही है, लेकिन साथ में कह रही है कि ये वनवासी हैं। जब ब्राह्मणों को ब्राह्मण बोला जाता है, जब राजपूतों को राजपूत बोला जाता है, तो आदिवासियों को आदिवासी बोलने में दिक्कत क्यों हो रही है, ये हमें बता दीजिए। वो इसलिए आपको आदिवासी बोलने से ही आप आदि अनादि काल से धरती पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले मालिक कहला जाओगे, इसलिए वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं। लेकिन बार बार हमें आदिवासी शब्द और मालिकियत के बारे में सबको बताना है, क्योंकि यह शब्द अपने आप में व्यापक है। इस शब्द की व्याख्या जो जो करेगा वो क्या देगा कि देश का मालिक अगर कोई है तो वह आदिवासी है। आज मध्य प्रदेश की सरकार गाथा स्थापना इंदौर में किया, हम इसके लिए उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो सच है हम सच को स्वीकारते हैं और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आपने हमारे टंटिया बिल का सम्मान किया, इसलिए धन्यवाद। लेकिन टंटिया बिल गाथा स्थापना की आड़ में जिस तरह से आदिवासियों को वनवासी कहा जा रहा है, जिस तरीके से पेशा एक्ट को बताया जा रहा है बार बार, और उसी गाथा स्थापना के आड़ में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। आपको पता है अभी जब मुख्यमंत्री जगह जगह आदिवासी क्षेत्रों में जब सभाएं कर रहे हैं, वो एक शब्द कह रहे हैं, वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। वो संविधान में अनुच्छेद 44 में जो एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा? किसी को नहीं पता, लेकिन आदिवासी एरिया में बार बार जाके उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो अभी मुझसे पूर्व वक्ता कांति दादा ने कहा कि हमारी रूढ़ी व्यवस्थाएं हैं, हमारे अपने नियम है, हमारा अपना कानून है, अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। अगर एक समान नागरिक संहिता लागू होती है तो आपकी रूढ़ी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, आपको एक समान लोगों में देखा जाएगा, आप फिर मालिक नहीं रह जाओगे, आपको भी नागरिक बना दिया जाएगा। तो आप इस देश के नागरिक हैं क्या? आप इस देश के क्या हैं? जब मालिक है तो नागरिक बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इस पे भी बात करने की जरूरत है और हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, बेटियों को भी जमीन में हिस्सा देना पड़ेगा, आप पे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू कर दिया जाएगा, जबकि आदिवासियों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। और आदिवासी समाज ऐसा समाज है जहां पर बेटियों को जमीन में हक नहीं दिया जाता है। वो इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे जो पुरखे थे बहुत समझदार थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बनाते समय सोच लिया था कि अगर हमारे घर की बेटी या बहन अगर गैर आदिवासी को चले गई और उसको जमीन में हिस्सा देना शुरू कर दिया तो आदिवासी क्षेत्र में गैरों की घुसपैठ हो जाएगी। उस व्यवस्था को ये पहले से जानते थे, इसलिए ये व्यवस्थाएं बना के गए, इसीलिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के गए कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, और आदिवासी अगर बेटी गैर आदिवासी में चले जाएगी तो उसका जमीन में कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे भी हमारे यहाँ बेटियों को, बहनों को जमीन में कोई अधिकार नहीं होता है, और इसी के पक्ष में हमको कोई समस्या नहीं है। जो बहने बेटी आपको समस्या है किस चीज से? नहीं है ना, क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि आजकल बहला फुसला कर आदिवासी बहनों को कहीं गुजरात में पाटीदारों को या किसी और को बेचा जा रहा है, उनसे शादी करवाई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जमीन आज जो आजादी के समय 66% जमीन थी वो रहकर 3% रह गई है, 3% जमीन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये लोग जगह जगह पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले थे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या कर रहे हैं कि एक एक राज्य में बता रहे हैं, एक एक राज्य में उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि राज्यों से लागू होगा तो इसका विरोध व्यापक नहीं होगा। वरना जिस तरीके से सीए एनआरसी लेके आए थे और विरोध हुआ था तो इनको भी यह कानून वापस लेना पड़ेगा, इसीलिए यह राज्यों के थ्रू लागू करवाया जा रहा है। अब बात पेशा एक्ट की करते हैं। आपको बार बार बताया जाता है कि
पैसा एक्ट के माध्यम से सारे अधिकार दे दिए। भैया हमने तो 5वीं अनुसूची की मांग की थी ना, हम तो 244(1) का एरिया मांग रहे थे। उन्होंने क्या करा, 5वीं अनुसूची का झुंझुना, पैसा एक्ट का झुंझुना थमा दिया और क्या क्या दिया, क्या उस ग्राम सभा में, पैसा एक्ट के तहत आने वाली ग्राम सभा में व्यापार करने का, कोई अगर किसी को व्यापार करना है तो आदिवासियों की मर्जी के बगैर, ग्राम सभा की मर्जी के बगैर नहीं करेंगे। क्यों भैया, जब हमारा व्यापार, जो आदिवासियों का व्यापार है वो शहरों में लगता है और वो शहर आज नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के नाम से जाने जाते हैं। उस नगर पंचायत, नगर परिषद को आपने पैसा एक्ट के माध्यम से बाहर कर दिया। जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासियों का व्यापार, आदिवासी क्षेत्रों का व्यापार होता है, उसको बाहर कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा एक्ट के तहत आपको अधिकार दे दिए? ये हमको 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए पैसा एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये चीजें कर दी गई। और अभी दीदी कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन अभी डरने लगा है, तो पुलिस प्रशासन से भी मैं कह देना चाहता हूं कि ये जो खेत में फालिया और फालिया लेके जो हमारे लोग जाते हैं, उस पर 25B का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये मुकदमा बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे कस्टमरी लॉ में और आपके इसी पैसा का एक्ट में ये लिखा हुआ कि आप किसी की FIR नहीं कर सकते ग्राम सभा के परमिशन के बगैर। अभी लागू कर ही दिया है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अपने तरीके से करवाने की सोचो। और जहां पैसा एक्ट कानून हमारी रूढ़ी प्रथा को नुकसान पहुंचाता हो, वहां 13 तिनका की ग्राम सभा आयोजित करके उसको निष्क्रिय कर दो। हमारे पास अधिकार है, संविधान में दिए गए हैं, संविधान को पढ़ने की जरूरत है। संविधान के अंदर हमारे अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अलग अलग जजमेंट दिए हैं। हम जो मालिकियत की बात करते हैं, तो जिस राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जहां जहां पे इन लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जहां जहां खुदाई की थी, वहां पे आदिवासियों के अवशेष मिले हैं, इसलिए हमको मालिक का दर्जा प्राप्त है। और यही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा है कि देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बाकी 92% लोग अप्रवासी भारतीय लोग हैं। और ये भारतीय अप्रवासी भारतीय लोगों को इस देश को छोड़ के जाना था, लेकिन नहीं जाना चाहते, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके वो इसी देश में बसना चाहते हैं। यही षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि अब समय आ चुका है आदिवासियत का, अब समय आ चुका है आदिवासी मालिकियत का, उस आदिवासियों को उनकी जमीन, उनका देश देने का। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। और आदिवासियों का देश सिर्फ भारत ही नहीं है, आदिवासियों का देश आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब आदिवासी टेरिटरी में आते हैं। ये सब आदिवासी राष्ट्र का हिस्सा है। ये पूरा एरिया हमारा है। जिस एरिया को यहाँ तो आदिवासी भारत के मूल मालिकों के साथ दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ये कम कर दीजिए। अभी कुछ लोग ही जागे हैं तो सरकारें घबराने लग गई है और आदिवासी क्रांतिकारियों का नाम लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस दिन इस देश का 20 करोड़ आदिवासी सड़कों पे निकल गया, उस दिन पूरे जो गैर आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं, उनको हम इस देश से बाहर भी भगा देंगे। इतनी भी ताकत रखते हैं हमारे लोगों को। अभी रतलाम का आपने कांड सुना होगा, जबरदस्ती हमारे लोगों के बीच में यहाँ के स्थानीय सांसद जाकर एक माहौल क्रिएट करते हैं और हमारे लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और वहां का पुलिस प्रशासन चालान डायरी कोर्ट में पेश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि इनकी जमानत ही ना हो। हर दिन किसी को इस जेल से उस जेल में शिफ्ट, किसी को रतलाम से इंदौर, किसी को सागर, किसी को जबलपुर। भैया आप समझ जाइए, 5 साथी अगर जेल में बंद है तो बाहर के आदिवासी चुप नहीं बैठे हैं। हम संविधान को मानते हैं, हम कानून व्यवस्था को मानते हैं, हम न्यायपालिका को मानते हैं। इसीलिए न्यायपालिका के निर्णय का वेट कर रहे हैं और आगे भी न्यायपालिका के तहत ही चलेंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वरना आपकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए हम लोग भी वहां पर आ जाएंगे। बस इतना ही कहूंगा। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और हमारे जो पूर्वज, हमारे खत्रीज हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग इस धरती के मालिक हैं, इस धरती के वासी हैं। इसीलिए जो वनवासी शब्द है, वनवासी को भी काउंटर करना शुरू कीजिए। जब जब वनवासी कोई बोलता है कह दीजिए हम इस देश के मालिक है, वनवासी तुम्हारा बाप होगा, हमारा बाप मालिक है। वो हमको दफना देना चाहते हैं, वो हमको दफना देना चाहते हैं, वो हमको खत्म कर देना चाहते हैं, मगर वो ये भूल गए
कि हम इसी मिट्टी के मूल बीज फिर से उग जाएंगे। इसीलिए आप अपनी ताकत को बरकरार रखिए। और आज के आयोजन कमेटी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सभी को क्रांतिकारी जोहार। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, टंट्या भील अमर रहे, टंट्या भील अमर रहे। साथियों 2 मिनट और लूंगा दादा, मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए माफी। आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो क्यों ना आज हम उस पुरखे की शपथ ले लें, इस धरती की शपथ ले लें, हम उनके विचारों को आगे बढ़ाने की शपथ ले लें। मेरा निवेदन है जितने भी साथी आइट साइड बैठे हैं सब अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सब एक एक हाथ की दूरी पर हो जाएं। साथियों आज इसलिए यह शपथ, यह प्रतिज्ञा कि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पुरखों की शपथ लेंगे। मैं दोहराऊंगा, मेरे पीछे आपको भी दोहराना है। हे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आग, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थर पहाड़, अनाज सहित संपूर्ण प्रकृति और अपने पुरखाओं की आत्मा को साक्षी मानकर मैं मेरे आदिवासी समाज की सुरक्षा और उसके सर्वांगीण विकास की प्रति वैचारिक दायित्व के निर्वहन को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करने की शपथ लेता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, टंट्या भील अमर रहे, टंट्या भील अमर रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्राकृतिक पुरखाओं की इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लोकेश जी मुजालदे साहब। निश्चित है कि आपके द्वारा जो शपथ दिलाई है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक